कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, दोस्तों आप लोगों ने अभी तो देखा ही होगा कि दो वीडियोस एक ही दिन में एक साथ में अपलोड हो गए। तो इसका दोस्तों रीज़न ये है कि एप्लीकेशन 1 के पहले का जो वीडियो था जिसमें मैंने डायमेंशन के बारे में आपको बताया था, यूट्यूब ने मेरे साथ पूरा गेम कर दिया। एक दिन मेरा पूरा बर्बाद कर दिया। 1.5 GB डाटा तो पी गया, वो अलग बात है। बार बार पता नहीं क्यों ट्रांसफ़र फेल्ड लिख रहा था। मतलब जैसे 70% या 80% प्रोसेस्ड हो जाता था तो अचानक से होता था ट्रांसफ़र फेल्ड, और 1.5 GB डाटा तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। एनीवेज, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। ओके, the measure of a physical quantity is Nu is equal to constant। इतना दोस्तों पढ़ने की जगह मैं आपको एक सिंपल सा दोस्तों इतना पढ़ने की जगह दोस्तों मैं आपको एक सबसे शॉर्टकट उपाय दोस्तों मैं आपको देता हूँ। इतना आप ना ही पढ़ें, काल ना करो वीर जी। ओके, तो गाइस यार इतना मेहनत ना करके दोस्तों आप खाली एप्लीकेशन का ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, आप लोग खाली इसे याद कर लो, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। ओके, सो तो आपको खाली एप्लीकेशन का जो फॉर्मूला है दोस्तों, आप लोग खाली उसे ही याद कर लेना है। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2। M1 यानी कि मास, ठीक है, दोनों मास जो है वो डिवाइड किए जाएंगे। एंड L2 अपॉन सॉरी यहाँ पे L1 अपॉन L2 होना चाहिएगा। ओके, L1 अपॉन L2 दोनों लेंथ, एंड T1 अपॉन T2। उसको लिखना ना लिखना एक ही बात। एनीवेज, सो फार्मूला जो है वो आपको थोड़ा नोट डाउन कर लेना है, फार्मूला। ओके, तो वैसे इससे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो न्यूटन हो गया, ये डाइन हो गया, या नॉर्मली जो न्यूटन, यानी कि यहाँ पे किसका बात हो रहा है? यहाँ पे ऑब्वियसली फोर्स का यहाँ पे बात चल रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो जाता है? फोर्स हो जाता है। अब देखो, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, और अब देखो कन्वर्ट 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन को ही हमें कन्वर्ट करना है किस में? डाइन के अंदर, डायन के अंदर डाइन के अंदर, डायन नहीं डाइन। 1 न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे टोटल किसकी बात हो रही है? फोर्स की बात हो रही है, समझ रहे हो? यहाँ पे टोटल किसकी बात हो रही है? फोर्स की। तो ऑब्वियसली फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या बना? फोर्स बना। अब तो हमें पता चल गया फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? M1 L1 T⁻²। सो तो यहाँ पे जो टू दी पावर्स हैं, यहाँ पे ये जो आपको टू दी पावर्स दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको A यानी कि M1, B यानी कि L⁻⁴, C यानी कि -2, क्योंकि ये सभी जो है वो टू दी पावर की अवस्था में है ना, तो इसीलिए m का टू दी पावर जितना है, l का टू दी पावर के जितना है, t का टू दी पावर जितना है, उन सभी को a b c के क्रम में लिख देना है। ठीक है, अब देखो, अभी ये जो न्यूटन है ना, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आप लोगों को याद होगा, मैंने यूनिट और कल का वीडियो आप लोग देख लो, यानी कि एप्लीकेशन 1 का पहला वीडियो देख लो।
एप्लीकेशन वन क्या कहता है फिजिक्स का, सॉरी एप्लीकेशन वन का पहला वीडियो देख लो जहाँ पे कि मैंने आपको एसआई यूनिट का एक टेबल दिखाया था जिसमें कि फोर्स का एसआई यूनिट में न्यूटन था। ठीक है, फोर्स का एसआई यूनिट में न्यूटन था। और एसआई न्यूटन में यदि आप मास, लेंथ या टाइम का यदि आप देखोगे, टाइम दोस्तों उन चारों कैटेगरीज में, किस में, सी जी एस, एम के एस, एफ के एस एंड एस आई, इन चारों में टाइम को सेकंड के रूप में ले लिया जाता है। तो टाइम का कोई चेंजेस नहीं है। तो उसी अनुसार दोस्तों न्यूटन के लिए पहला जो दो सिस्टम्स हैं यहाँ पे, पहला सिस्टम जो है वो एस आई में, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है वो 1 न्यूटन पूछा गया। ठीक है, हाँ, तो मैं जैसे ही बोला ये जो एम, एल और टी, इन तीनों का बात हो रहा है। तो एसआई यूनिट में हमने क्या पढ़ा था, एम यानी कि मास, मास इज इक्वल टू किलोग्राम, और जो लेंथ था, लेंथ का क्या था, मीटर था, है कि नहीं, लेंथ का मीटर था। और जो टी यानी कि टाइम, टाइम का तो वैसे चारों में कॉमन है, सेकंड, तो टाइम में कोई चेंजेस होने वाला है नहीं। सो तो ये जो एसआई यूनिट में जितने भी लार्ज यूनिट सारे एसआई यूनिट में होते हैं, है कि नहीं, तो उसी तरीके से न्यूटन भी एसआई यूनिट के अंदर ही आता है। फोर्स का एसआई यूनिट, फोर्स को अगर आप एसआई में देखोगे तो मतलब अगर आप फोर्स को एसआई के थ्रू नापोगे, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थ्रू यदि आप उसको मापोगे, तो क्या वो निकलेगा, न्यूटन निकलेगा, है कि नहीं। सो तो इसीलिए न्यूटन यहाँ पे क्या हुआ, एसआई यूनिट हो गया। तो इसीलिए बेटा वो एसआई यूनिट का टेबल याद कर लेना है, और साथ ही साथ में डायमेंशनल फार्मूला भी याद कर लेना है दोनों एप्लीकेशंस में। ठीक है, सो तो यहाँ पे इसलिए इसको एसआई यूनिट में लिखा गया। एसआई यूनिट में m1 केजी में, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, और टी को टाइम यानी कि सेकंड में। एंड दोस्तों यहाँ पे जो n1 लिखा गया है, n1 का मतलब क्या है, n1 मतलब ये जो क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया 1 न्यूटन, इस 1 के लिए यहाँ पे n1 लिखा गया। ठीक है, ये n1 और n2 दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, ये n1 n2 दोनों में कॉमन रहेगा, समझ लो। सो सॉरी मतलब क्वेश्चन ये साइड दोस्तों है, हमें क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, और इस साइड हमें क्या निकालना है सिस्टम टू में। और बीच वाला तो किसके बारे में पूछा गया, दैट इज कॉल्ड फोर्स, किसके बारे में पूछा गया है, तो फोर्स के बारे में पूछा गया है। और ऑब्वियसली यहाँ पे हमने फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके टू दी पावर्स के लिए यहाँ पे हमने निकाल लिया। एनीवेज, तो सिस्टम टू, अभी देखो ये जो डाइन है ये किस में आता है, ये डायन है ये ऑब्वियसली सीजीएस में आता है कि नहीं, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जो कि थोड़ा स्मॉलर यूनिट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है सीजीएस में इसको जो कन्वर्ट किया गया, तो यहाँ पे m2 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, सीजीएस। दोस्तों यहाँ पे यदि लार्जर यूनिट होगा ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्मॉलर यूनिट होगा। ठीक है, अब बस आपको ध्यान इतना रखना है कि वो सीजीएस के अंदर आता है या एमकेएस के अंदर आता है। ठीक है, वो आपको मालूम चल जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन सीजीएस ऐसा कोई भयंकर चीज़ नहीं है। देखो सी, जी एंड एस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, आप उसका फुल फॉर्म तो जानते ही हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकंड गिवन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन तीनों का फर्स्ट वर्ड को मिला लो, तो बन जाता है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और यहाँ पे तीनों ही चीज़ें हमें गिवन है, मतलब तीनों ही चीज़ें हमने निकाली। n2 दोस्तों हमें निकालना है, क्योंकि कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, कितना डायन है वो हमें निकालना है। तो n2 हमें निकालना है। n2 का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हो, n2 का आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या जानते हो, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 टू द पावर a
इंटू L1/L2 टू द पावर B एंड T1/T2 टू द पावर C। दोस्तों हमेशा याद रखना कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, फॉर्मूले में इसको लिखा जाता है क्योंकि लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो T1/T2 है ना, ये एसआई में हो चाहे किसी भी यूनिट में हो, इसका हमेशा सेकेंड ही रहता है। सेकेंड टाइम का कोई चेंज नहीं है। टाइम को एसआई में सेकेंड और एमकेएस में मीटर, मिनट या घंटा ऐसा कुछ में लिखा था। सेकेंड मतलब सेकेंड, वो चारों यूनिट में एक समान होता है। सो इसीलिए दोस्तों 1 सेकेंड/1 सेकेंड लिख दिया गया है, जो कि यहीं से कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, तो T1/T2 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको लिखा जाता है। ठीक है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। वैल्यू नहीं है तो आप उसको पूरा कैंसिल आउट कर दोगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको पूरा यहाँ पे आके कैंसिल आउट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। एनीवेज, तो फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला दोस्तों हमेशा लिखना है। ये दोस्तों छठी क्लास का मैथ्स नहीं है कि आपको भले ही टेबल आपने रफ में कर दिया, आपको आप खाली डायरेक्ट ऐसे यहाँ से शुरू कर देते, बच्चे यहीं से शुरू कर देते हैं। ये रॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ से लिखोगे ना, एग्जामिनर उड़ा देगा मार्क्स। भाई साहब, एग्जामिनर को आपको मौका नहीं देना है मार्क्स काटने का। ठीक है, वो एग्जामिनर मौका ढूंढता है मार्क्स काटने के लिए, जो कि आपको उसे प्रोवाइड नहीं करना है। ठीक है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी, हर एक चीज़ लिखना है। तो N2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 × M1। हमने क्या लिखा है, 1 kg, तो पुट करेंगे, और अपॉन M2 1 ग्राम पुट करेंगे, टू दी पावर 1 इंटू 1M/1 cm टू दी पावर 1। और इसका तो छोड़ो, कोई वैल्यू है ही नहीं। सो N2 इज इक्वल टू, अब देखो 1 kg और 1 ग्राम। ठीक है, ग्राम एक स्मॉलर यूनिट है जबकि केजी एक लार्जर यूनिट है, समझ रहे हो। तो काट नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमें 1 kg को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि है यहाँ पे 1000 ग्राम लिखा गया है। सीएम के साथ भी हमें वही करना है, 100 CM लिखना चाहिए था, वो भूल गया, और इसका तो छोड़ो, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे जो 1 ग्राम 1 cm लिखा है, आप लोगों को तो इतना तो मालूम ही होगा कि डिवाइड के ऊपर चाहे कुछ भी अंक लिखा हो, यदि नीचे अगर 1 रहेगा तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी तरीके से इसको 1000 टू द पावर 1 लिखा गया है, और यहाँ पे 100 टू द पावर 1 लिखा गया है। इसको तो छोड़ो। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों, अब आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपको तो याद ही होगा, मैंने डेका, मिली, हेक्सा, ये सब जो मैंने आपको टेबल दिखाया था। ठीक है, तो हमें अब इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हमें इसे टू दी पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 10⁻³ 10⁻², 1000 कितना होगा, 10⁻³ दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मतलब जो 1000 10⁻³ लिखें कि 10⁻4 लिखें या 10⁻2 लिखें। ठीक है, अचानक से याद नहीं आता, पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 10 के बाद से पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसका क्या भाई, इसका कोई एक शॉर्ट फॉर्म तो होगा। ठीक है, देखो यार, ये जो 10⁻³ है ना दोस्तों, आप हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो 10⁻³ लिखा है, इसका मतलब आप हमेशा ये याद रखना कि यहाँ पे जो 3 लिखा है ना, 10⁻, चाहे कितना भी लिखा हो, यानी कि उसको आपको 1 से ही गिनना है, यहाँ से शुरू नहीं करना है। ठीक है, आपको वहाँ पे, यहाँ पे 1000 है, तो 1000 के लिए ऑब्वियसली लिखा गया 10⁻³, यानी कि आपको यहाँ से 10 लिखा है, मतलब आपको यहाँ से नहीं गिनना है, आपको गिनना है पूरा यहाँ से। ठीक है, पूरा यहाँ से आपको गिनना है, यानी कि 1 के बाद जितने शून्य होंगे 10⁻, उतना ही होगा, समझ रहे हो। 1 के सामने जितने शून्य लगे होंगे, 10 के ऊपर टू दी पावर भी उतना ही होगा, समझ रहे हो। ये एक सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, आप चाहे किसी में भी अप्लाई कर दो, और +2 में ये बहुत काम में आता है, क्योंकि अंत में आपको आंसर ऐसे ही निकालना है
10 टू द पावर करके ही निकालना है। यहाँ पे तो मैं चाहता तो 1000 + 100 कर देता, 1100 हो जाता तो काम खत्म। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पे इसको 10 टू द पावर 5 लिखना है, क्योंकि 1100। अब बताओ छोटा कौन सा है? एग्जामिनर को पेपर जल्दी जल्दी चेक करना होता है, छोटा कौन सा है? मैं इसको इतना लिखूंगा, एग्जामिनर मुझे इतना टाइम नहीं देगा इतना लिखने में। बस मुझे आंसर मिल गया, मैं 10 टू द पावर 5 लिख के छोड़ दूंगा, बस काम खत्म मेरा, इस यहीं पे काम खत्म। मुझे इसको नहीं लिखना है, ये टाइम टेकिंग है, समझ लो। शून्य देते जाओ, उसके सिवाय यहाँ पे एक अंक लिख दो, काम खत्म। और एक करेक्ट मेथड है, किसी का बाप भी मार्क्स नहीं काट सकता, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ओके, सो तो यहाँ पे इंटू हमारा क्या निकल गया है? 10 टू द पावर 5। तो हमारा यहाँ पे सो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा नहीं, काफ़ी लेंदी मैथ्स है, काफ़ी लेंदी मैथ्स है दोस्तों। आपको शायद इस टेबल की वजह से थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन एग्जामिनर का आपको समझाने के वे में लिखना है, ठीक है। आपको बहुत से बच्चे होते हैं डायरेक्ट यहीं से शुरू कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहीं से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट यहीं से शुरू, ठीक है। इसके पीछे क्या कुछ है उसको लिखने का नहीं। भाई साहब, मार्क्स वो आपके चच्चा नहीं है जो आपको मार्क्स पकड़ा देंगे। आपको पूरा लिखना है, सिस्टम 1, ये क्वेश्चन मोटा मोटी किसके ऊपर गिवन है? फोर्स के ऊपर गिवन है। फोर लिख के M L और T का टू दी पावर जितना है उसको ABC में लिखना है, समझ रहे हो। और फिर जिसमें कन्वर्ट करना है उसको आपको सिस्टम 2 में रखना है, और जिसको कन्वर्ट करना है उसे सिस्टम 1 पे रखना है। 1 न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है, न्यूटन हमारा SI में इंक्लूड होता है, तो ऑब्वियसली फोर्स का वो SI यूनिट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग उसको सिस्टम 1 SI में रखेंगे, क्योंकि वो हमें गिवन है, समझ रहे हो। और ये जो आर्ग यानी सॉरी ये जो डाइन है, ये डाइन हमें पूछा गया कि भैया तुम इसमें कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आपको जिसमें कन्वर्ट करने को बोला जाए वो आपको सिस्टम 2 में रखना है। अभी वो देखना आप जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो वो कहाँ का है, समझ रहे हो, वो किस प्रोसेस में है। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड था, तो मैंने यहाँ पे CGS लिखा गया है। उसी तरीके से एक और मैथ्स करते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। एक और मैथ्स कर लेते हैं वैसे ही, ये वाला। यहाँ पे एक और सवाल है, वही फोर्स के ऊपर ही है। 1 org into joule, कन्वर्ट 1 org into joule। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि भैया कैसे पता चलेगा कि सिस्टम 1 को हमें CGS में रखना है और सिस्टम 2 को हमें SI में रखना है, कैसे पता चलेगा? इसका दोस्तों आपको SI टेबल को एटलीस्ट पूरा याद रखना है, ठीक है। SI यूनिट मैंने आपको जितना दोस्तों गिवन किया था एप्लीकेशन 1 का जस्ट पहला वाला वीडियो में, या शायद उससे ही पहला, ठीक है, उन्हीं दोनों वीडियोस में, नहीं डायमेंशन वाले वीडियो में नहीं, डायमेंशन वाले वीडियो का जस्ट पहला, ठीक है। यानी कि परसों जो वीडियो अपलोड हुआ था, बस आपको उसे ही देखना है। उसमें जो मैंने SI टेबल आपको जो दिया था, बस उस SI टेबल को आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली दोस्तों एक साइड से हेल्प मिल गया, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से इस क्वेश्चन में आपको SI यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म SI यूनिट का ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको SI यूनिट पूरा रट्टा मार लेना है, तो ऑब्वियसली ये आपके बहुत काम में आएगा। ओके, एक टर्म आपको SI से पूछा जाएगा और एक टर्म आपको CGS, MKS और FPS की मदद से पूछा जाएगा। एनीवेज, तो यहाँ पे जो ऑर्ग है, पिछली बार हमने ऑर्ग को किस में निकाला था? पिछला जो क्वेश्चन था वो क्या था? 1 न्यूटन टू डाइन, और डाइन का लिए हमने CGS इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे इसलिए इसलिए आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। इस बार 1 org into joule, तो आपको तो मालूम ही होगा जूल हमारा SI यूनिट में जाता है कि नहीं?
जूल हमारा एसआई यूनिट में जाता है और हमारा सीजीएस में जाता है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। सो भले ही दोस्तों देखो, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिस्टम वन आपको हमेशा लार्जर ही रखना है, समझ रहे हो। आपको यहाँ पे दिखा देना है कि भैया मुझे यहाँ पे सीजीएस गिवन है और मुझे एसआई निकालना है। आपको सिस्टम वन सिस्टम टू में बता देना है। लेकिन दोस्तों सॉरी सिस्टम वन आपको लार्जर नहीं रखना है दोस्तों। जो चीज़ें आपको गिवन है वही चीज़ें ही आपको लिखना है, ठीक है। आपको गाइस जो जो चीज़ें गिवन होंगी आपको केवल वही वही चीज़ें ही लिखना है, ओके। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जो है गाइस रॉन्ग लिखा गया, ये सही था, अरे ये सही था। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको करेक्शन करके देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको रॉन्ग लिखा गया है, ओके। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि M1 यहाँ पे होना चाहिए था दोस्तों 1 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे M1 होना चाहिए था 1 ग्राम एंड L1 होना चाहिए था दोस्तों 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे सीजीएस पैटर्न में लिख रहे हैं ना, तो ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और T1 तो यहाँ पे 1s ही होगा। उसी तरीके से यहाँ पे M2 1 kg लिखा जाएगा, L2 यहाँ पे लिखा जाएगा 1 मीटर, क्योंकि एसआई में तो हर चीज़ लार्जर ही मिलता है हमें, एंड यहाँ पे 1 सेकेंड, ओके। अब यहाँ पे ये हुआ करेक्शन। सो तो सीजीएस का आपको अंदाज़ा लग गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसलिए इसको सीजीएस में ही लिखा गया, सीजीएस में लिखा गया, यानी कि आपको यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखना है, स्मॉलर यूनिट में लिखना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो M1 मास के लिए यहाँ पे 1 ग्राम, और लेंथ के लिए यहाँ पे 1 cm, एंड समय के लिए यहाँ पे 1s, ओके। एंड यहाँ पे फोर्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, M1L2T⁻²। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखा गया M1L1T⁻², यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखा जा रहा है M1L2T⁻²। व्हाट इज द गड़बड़? व्हाट इज द गड़बड़? दोस्तों यहाँ पे न्यूटन के बारे में बोला गया था, ठीक है, यहाँ पे न्यूटन के बारे में बोला गया था, जबकि यहाँ पे अर्ग के बारे में बोला जा रहा है, समझ रहे हो। फोर्स में भी डिफरेंस होता है, जैसे स्पीड और वेलोसिटी के बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस था, वैसे यहाँ पे सो तो यहाँ पे A=1, B=2 एंड C=-2 लिख दिया गया है, ओके। सो कुत्ते पे ध्यान मत दो, ठीक है, कुत्ते पे ध्यान मत दो, कुत्ता भौंक रहा है। N2 यहाँ पे फॉर्मूला हमें पुट कर देना है, तो फॉर्मूला के अनुसार M1 1 ग्राम अपॉन 1 kg⁻1, 1L1/L2 यानी कि 1 cm/1m⁻2 इंटू 1, इसका तो छोड़ो, कोई वैल्यू नहीं है। तो N2 यहाँ पे
हमें इसको नीचे यहाँ पे इस बार डायरेक्टली 10⁻³ ग्राम लिख दिया गया और 1 मीटर की जगह यहाँ पे 10⁻² सेंटीमीटर लिख दिया गया। ओके, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी हो। आपको नहीं, यहाँ पे पेपर बच गया तो N2 = 1। 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा नहीं गया। 1 यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा नहीं गया। एनीवेज 1 × 1 अपॉन यहाँ पे ग्राम हटा दो, ठीक है, ग्राम यहाँ पे हटा दो, 1 कट गया, ठीक है, यहाँ से ग्राम हटा दो, तो 1/10⁻³ इंटू 1/10⁻², टू दी पावर 2। ओके, तो यहाँ तक गाइस आपको आपके दिमाग में आ गया होगा। तो नेक्स्ट N2 यहाँ तक आपको आपके दिमाग में आ गया। अब ये वाला जो टर्म है इसको ऊपर लेंगे और ये वाला टर्म इसको भी ऊपर लेंगे, कुछ इस तरीके से 10⁻³ एंड 10⁻², टू दी पावर 2। ओके, सो तो -3 × 1 -3 हो जाता है, -2 × 2 -4 हो जाता है। ओके, सो तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो है फाइटिंग करवाना पड़ेगा। सो -3 -4 हो जाता है, यहाँ पे -7, तो N2 हमारा निकल के आ गया 10⁻⁻7। सो दैट 1 org = 10⁻⁻7 जूल। ओके गाइज, आइडिया लग गया। नेक्स्ट दोस्तों, अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये मैथ्स जो है दोस्तों थोड़ा सा लार्जर लग रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा लार्ज मैथ्स। लार्ज दोस्तों इसलिए है क्योंकि यहाँ से ये जो है डिस्क्राइब करके लिखा गया है, इसलिए आपको इसी की वजह से थोड़ा लार्जर लग रहा होगा। मेन मैथ्स यहीं से शुरू होता है, समझ रहे हो, लेकिन आपको पूरे लिखना है यदि मार्क्स पाना हो तो। ओके, तो अब दोस्तों अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस बार एक टेबल प्रोवाइड करवा दिया आपको। 10 डाइन इंटू न्यूटन। न्यूटन आपको मालूम है SI, क्योंकि देखो मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं SI यूनिट में कन्वर्ट करने को या कन्वर्ट करवाने के लिए ज़रूर बोला होगा, लेकिन SI यूनिट उसमें इंक्लूड होगा ही, ज़रूर होगा, ठीक है। तो एक तो वहाँ पे SI निकलेगा और दूसरा आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो कन्वर्ट 10 डाइन इंटू न्यूटन। इस बार 10 डाइन दे दिया गया और न्यूटन में पूछा गया कन्वर्ट करने के लिए। तो डाइन तो आप जानते हैं CGS में, तो ऑब्वियसली M1 यहाँ पे 1 ग्राम में चला जाता है एंड L1 1 cm में, T1 1 सेकेंड, CGS N1 इस बार 10। ओके, सो यहाँ पे फोर्स के बारे में पूछा गया, तो ऑब्वियसली M1 L1 T⁻²। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया आंसर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गलती से फॉर्मूला जो रॉन्ग पड़ी है। तो फोर्स मतलब फोर्स, वो डाइन में हो चाहे न्यूटन में चाहे किसी में भी हो, फोर्स का मतलब ही है फोर्स। सो ऑब्वियसली यहाँ पे M1 L1 T⁻² इज ए करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो A = 1, B = 1, C = -2 एंड CGS में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया। इस बार 10 डाइन पूछेगा तो ऑब्वियसली N1 = 10, सिस्टम टू न्यूटन। SI में पूछेगा तो ऑब्वियसली M2 = 1 kg, L2 1 मीटर, T2 1 सेकेंड, N2 इस बार हमें पूछा गया। तो आपको आगे मैथ्स करना है फॉर्मूला अप्लाई करके। ओके, मैंने आपको खाली यहाँ तक सपोर्ट दे दिया। तो गाइस यार, आप लोगों के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए। कन्वर्ट 5 जूल इनटू आर्क बाय डायमेंशनल एनालिसिस। इस बार क्या पूछा गया आपको? 5 जूल इनटू आर्ग। ओके, जूल आप जानते हो SI में है और आर्ग आप जानते हो CGS में है। सिस्टम 1 सिस्टम 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इन्हीं में से एक करेक्ट ऑप्शन है, आप खुद निरीक्षण करके आप इनमें से आंसर मैच कर सकते हो। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द पावर ऑफ ए 100 वाट बल्ब इन CGS यूनिट।
बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार पीछे हो गया, कोई बात नहीं। कन्वर्ट 100 वाट, तो इस बार जो कन्वर्ट 100 वाट, वाट आप लोग दोस्तों जानते हो पावर के केस में है, तो पावर का इसलिए क्या है, पावर का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग क्या जानते हो, m1L2 T⁻⁻3। ओके, m1L2 T⁻⁻3। ओके, तो ये है दोस्तों पावर का डायमेंशनल फार्मूला। और जो यहाँ पे वॉट है दोस्तों, वॉट यहाँ पे एसआई में है, ठीक है, वॉट यहाँ पे एसआई में है। और ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों एसआई हमेशा इंक्लूड होगा, ठीक है। तो वॉट एसआई में है, यानी कि आपको इस बार एसआई टू सीजीएस को कन्वर्ट करने को बोला गया। ओके, सीजीएस में कन्वर्ट करने को तो पहले ही बोला गया। और वॉट 100 वाट, ये जो वॉट है ये एसआई में है। ओके, तो आपको कन्वर्ट किसको करना है, एसआई टू सीजीएस। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पिछला जो टेबल था उसी के अनुसार, और आपको इन्हीं में से ही आप खुद करना इन दोनों क्वेश्चंस को, और इन्हीं में से करेक्ट ऑप्शन है आपको चूज करना है। ओके, सो तो अब हम लोग एक मैथ्स करते हैं जो कि इन सब से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, इन सब से थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन ये है, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एस इज, यहाँ पे इज लिखना चाहिए था, इज 72 डाइन पर कूलम, यहाँ पे डाइन पर सी यानी कि कूलम, कन्वर्ट इट इन एसआई यूनिट्स बाय अप्लाइंग डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि सिस्टम 2 का हमें मालूम चल गया एसआई में है, लेकिन सिस्टम 1 यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीजीएस, क्योंकि यहाँ पे डाइन लिखा गया है। ये बात आप ध्यान रख लो, यहाँ पे डाइन पूछा गया तो ऑब्वियसली आंख बंद करके सिस्टम 1 सीजीएस में ही लिखना है। ओके, सो तो क्वेश्चन समझ गए आप। एक और बार पढ़ता हूँ, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर कूलम, यहाँ पे पर सी का मतलब कूलम, कन्वर्ट इट इन एसआई यूनिट्स बाय अप्लाइंग डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम 1 हमें डाइन पर कूलम पूछा गया था, डाइन हमें मालूम है सीजीएस में है, तो ऑब्वियसली सीजीएस के अनुसार हम इसे असेंबल कर देंगे। m1 इज इक्वल टू 1g, l1 इज इक्वल टू 1cm एंड t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और 72 डाइन पर कूलम पूछा गया था, तो ऑब्वियसली l1 इज इक्वल टू 72। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला देख लो आप लोग, m1L0 T⁻⁻2, और a यहाँ पे शो हो जाएगा 1, b यहाँ पे 0, c इज इक्वल टू -2। ओके, और हमें यहाँ पे एसआई में कन्वर्ट करने को बोला गया था, क्वेश्चन के अनुसार बोला गया था कि हाँ भाई आप इसे एसआई में कन्वर्ट करो। तो एसआई में हमें मालूम है सारे लार्ज यूनिट्स लिखे जाएंगे, तो m2 यहाँ पे 1 kg, l2 1 मीटर एंड t2 1 सेकेंड। अब आंसर करते हैं, फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो उसी तरीके से इसको सजा देंगे। n1 यहाँ पे 72 लिख देंगे, इंटू 1 ग्राम अपॉन 1 kg टू द पावर 1 इंटू 1 cm अपॉन 1 m टू द पावर 0 इंटू 1 सेकेंड। इसका तो छोड़ो, कोई वैल्यू है ही नहीं, इसका तो छोड़ो। तो 72 इंटू 1g अपॉन 10 टू द पावर 3 ग्राम टू द पावर 1 इंटू 1 cm अपॉन 10 टू द पावर 2 cm इंटू 0, और इसका तो छोड़ो कोई वैल्यू नहीं है। तो 72 इंटू 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 इंटू 1 अपॉन 10 टू द पावर 2, ऊपर cm नीचे cm कैंसिल आउट कर दो, ऊपर g नीचे g कैंसिल आउट कर दो। ओके, कुछ इस तरीके से इंटू 1। सो तो इन यहाँ पे एक्चुअली एक प्रोसेस यहाँ पे इसने लिखा नहीं है, यहाँ पे स्पेशली मैं इन दोनों की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे होना चाहिए था
10⁻, तो यहाँ पे ये प्रोसेस मिला कहाँ से, ये प्रोसेस कैसे हुआ, क्योंकि 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा -3, और यहाँ पे 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे वो इन्वर्स हो जाएगा, बन जाएगा 10⁻² इंटू 1। तो यहाँ पे 10⁻, यहाँ पे होना चाहिए था 10⁻², तो यहाँ पे 10⁻⁵ होना चाहिए था। ओके, ये नहीं, आंसर आपका इतना ही निकलेगा। ओके, सो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।